अस्सलाम वालेकुम। बहुत जलील हुआ इंडिया, बहुत जलील हो गया। इतने बड़े मार्जिन से कभी भी इंडिया नहीं हारा। 100 साल तारीख में कभी भी इतने बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच इंडिया नहीं हारा। 344 या 45 रन से आखिरी 2001 में इंग्लैंड ने हराया था इसको टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच की हिस्ट्री में पहली दफा इंडिया 408 रन से शिकस्त खा गया है, प्लस अपने घर में। और आप देखें गौतम गंभीर की कमबख्ती कि जब से वो कोच बने हैं 7 मैच इंडिया अपने घर में खेला। 7 में से 2 वाइट वॉश हो गया है, 5 मैच हार गए वो। न्यूजीलैंड ने इंडिया में घुस के इंडिया को मारा, वाइट वॉश करा। अफ्रीका ने इंडिया में घुस के इंडिया को मारा 2-0 से। और इतने बड़े मार्जिन से आज तक इंडिया कभी हारा ही नहीं था। और आप गौतम गंभीर का बयान देख लें कि मैं वही हूँ कि एशिया कप जिताया, मैं वही हूँ चैंपियन ट्रॉफी जिताई। भाई मेरे, वो राहुल द्रविड़ ने टीम बना के रखी हुई थी, आपकी तो अपनी पसंद नापसंद चल रही है। आप टेस्ट मैचों में भी 4-4 ऑलराउंडर खिला रहे। तो टेस्ट मैच है भाई, इसमें बहुत मौका मिलता है संभलने का। लेकिन आप ना पहली इनिंग में संभल पाए ना सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में तो आपने बैटिंग ही 1.5 सेशन किए, हार गए। ये इंडिया की टीम में मुझे नहीं यकीन आता कि इंडिया इतना कमजोर हो जाएगा, वो भी अपने घर में। और इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें, इतनी लान तान हो रही है, इतनी लान तान हो रही है। आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उठा के देख लें, इतनी लान तान मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हुई। अच्छा, ये वही लोग हैं जो सर पे बिठा के रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। 2 सीरीज हार गए, बस रोना विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता और पता नहीं कौन कौन, सब जलील कर रहे हैं। वो बबूमा ने बोला था बोना नहीं बोलने का, बोना। अपन को बोना नहीं बोलने का। लो, दोनों हाथ यूं करा है उसने। अब करो बर्दाश्त, अब नहीं हो रहा तुमसे। जब तुम करो तो सही है, दूसरा करे तो अभी तुम्हारी पता नहीं कहाँ कहाँ मिर्चें लग रही है। चैंपियन टेस्ट चैंपियन लीग का फाइनल जीतने वाला पहला बबूमा कप्तान है जो साउथ अफ्रीका को उसने जीतवाया है। आप उसको बोना बोना बोल रहे हो, कुछ शर्म नहीं आ रही है? प्लस गालियां भी दे रहे हो बहन की। तो उसने सही, कोच ने भी आपको सही दलील करा उसके 4th डे के एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी कि हम इन्हें रुलाना चाहते हैं, भिखारियों की तरह रुलाना चाहते हैं, ये हमसे पनाह मांगे, भीख मांगे कि डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो। वरना रन तो इतने हो गए थे, अगर 400-450 का भी टारगेट देता था वो जीत जाता। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो ड्रॉ की जानिब जाने की उम्मीद रख सकता था इंडिया। अब भी 99% तो इनका हारना मकसूद था जब 550 रन का टारगेट मिला इनको। लेकिन देखें इंडियन मीडिया पे, आप इंडिया मीडिया को खोल के देख ले, गुप्ता साहब ही बोल रहे हैं कि एल राहुल 200 बनाएगा, ये जायसवाल 150 बनाएगा, और वो उतने बनाएगा, वो उतने बनाएगा। इनकी खुशफहमियां ही नहीं खत्म होती। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपके साथ सही हुआ। जितनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हो बिल्कुल सही हुआ। वो तो आप शुक्र करें कि कोई पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं था। वरना आपने जो बोना बोना बोला, फिर गालियां दी टिम्बा बबूमा को, तो ऐसा जवाब आना था ना कि आप याद रखते। वो शरीफ आदमी है, उसने कुछ नहीं बोला, उसके कोच ने सिर्फ बोला कि हम इन्हें जलील करना चाहते हैं, भीख मंगवाना चाहते हैं, और उसने मंगवाई। आप देख लें, आपकी हिस्ट्री में कभी आप इतने बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे घर के अंदर। तो गौतम गंभीर साहब वही रिटाई की तरह, उनकी पसंद नापसंद चल रही है इंडियन टीम के अंदर। मुझे यकीन नहीं आता, 1 साल पहले इंडिया की जो टीम थी वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से सीरीज बराबर करती है। अभी आप देख लें, अपने घर में इनसे नहीं खेला जा रहा। इतनी कमजोर टीम मैंने नहीं देखी। मैं भी 28-30 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, समझता हूँ क्रिकेट को। लेकिन मैंने इतनी कमजोर टीम इंडिया की नहीं देखी जितनी इसने गंभीर ने आगे बना दी। क्योंकि वो सुशांत मेहता ने सही बोला, उठ जाओ, बैठ जाओ, ये करो, वो करो। गंभीर को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो फिर तो भाई टीम नहीं बनेगी, फिर टीम का तो यही हाल होना है। 2-0 से अफ्रीका जीत गया, वाइट वॉश। इससे पहले न्यूजीलैंड अभी पिछले दिनों इनको इनके घर पर 3-0 से वाइट वॉश करके गया। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है, फिर वही बातें करते हैं। अभी न्यूजीलैंड से हार के बैठे थे ना आप, घर में ही हराया था ना न्यूजीलैंड ने। फिर आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, हम उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर लो। क्या हुआ? निकल गई पोटी, बस। और कुछ नहीं है अब तुम्हारे पास। बातें नहीं करी जाती है, आपके खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं, आपकी बातें नहीं खत्म होती। और जितनी लान तान दुनिया भर से हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। क्योंकि आप बहुत बहुत भाई ओवर एक्टिंग करते हो। आप समझ रहे हो कि हमारे पास पैसा है तो बस कुछ भी कर ले हम। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। बाकी दुनिया भी खाना खाती है, कोई गू नहीं खा रहे हैं, सबको अकल है, अच्छे बुरे की तमीज़ है।
बोलता कोई नहीं है, लेकिन वक्त आने पे आप देख लेना अफ्रीकन कोच को, वक्त आने पे उन्होंने आपके मुंह पे चमाट मारा है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप इनलीगल काम करते हो, क्रिकेट में सियासत को घुसाते हो। फिर थोड़े यदि मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, उसने आपके मुंह पे चमाट मारा आपके घर पर बैठ के। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। मैं इन्हें भीख मंगवाना चाहता था, मतलब तो ये निकल रहा है, लेकिन शर्म फिर भी नहीं आनी है। अभी देखें, इंडिया की सिर्फ एक टीम बची है, वनडे। वनडे में मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस दिन चले गए ना, उस दिन वनडे टीम का भी इनका यही हाल होना है। क्योंकि गंभीर की टीम है ये, इंडिया की टीम नहीं है। गौतम गंभीर अपनी मर्जी से, एक एक लड़का इनकी अपनी मर्जी का है। जबरदस्ती रिटायरमेंट करवा दिया आपने अश्विन की, रोहित की और कोहली की। तो भाई तुम्हारे बाप की टीम है, इतनी अच्छी टीम है, थी अब नहीं रही। इतनी अच्छी टीम थी, कहाँ से 1 साल में 13 महीने इनको हुए अभी, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया टीम को, पता नहीं। ये अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है गौतम गंभीर। भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा, ये सब तेरे साथ के खेले हुए, क्योंकि ये जवाब देंगे, जाहिर है साथ का खेला हुआ खिलाड़ी है तो तुझे जवाब मिलेगा, इसलिए तूने इनको साइड लाइन कर दिया। अब जडेजा जो है यस सर, जी सर, जी सर, जी सर कर रहा होगा जब भी टीम में खेल रहा है। तो हमारे यहाँ तो सुना था कि पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इंडिया में भी शुरू हो गई पॉलिटिक्स। मुझे इंडिया का निज़ाम, यकीन करें आप, बड़ा ज़बरदस्त लगता था कि वो गरीब से गरीब लड़का आपकी टीम तक पहुंच जाता था। आपका निज़ाम ऐसा बना हुआ है। हम तो अपने मुल्क के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ सोर्स और पौवा और पर्ची चलती है। लेकिन अभी समझ में आ गया कि इंडिया में क्या हो रहा है। जो गौतम गंभीर की यस सर, जी सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं का तो सवाल ही नहीं होता। जो इसकी हाँ में हाँ मिलाएगा वो टीम के अंदर खेलेगा। भाई टीमें ऐसे नहीं बनती, ये तेरे मुल्क की टीम है, तेरे घर की टीम नहीं है, तेरे मोहल्ले की टीम नहीं है। मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो। आप देखें ना, केएल राहुल चला, ना ऋषभ पंत चला, ना जायसवाल चला। गिल तो है ही नहीं, बेचारा अनफिट है। गिल भी होता तो क्या कर लेता, 400 रन बना लेता वो। नहीं, इनकी समझ में नहीं आनी है। इतना जलील हुआ इंडिया लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, खुशी भी होती है, क्योंकि आप बड़े बोल बोलते हो। आप बड़े बोल बोलना छोड़ो, दूसरा आपको जवाब देना छोड़ देगा। यही अफ्रीका की टीम है ना, ये अभी पाकिस्तान से पिछले महीने गई है 2 टेस्ट मैचेस खेल के। हम भी एक हारे एक जीते, लेकिन हम थाल में रख के अफ्रीका को नहीं दिया हमने मैच। हमारा दूसरा मैच, उसमें भी टक्कर हो रही थी, लेकिन आपने तो कोई 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 एफर्ट नहीं करी। आपने 1 साइडेड मैच हारा है, पता नहीं। उसके बाद फिर वो बकवास करते हैं आप मीडिया पे बैठ के। सारा मीडिया झूठा इनका। कोई एक बंदा जो बता दें, जो चंद एक के सब बकवास करते हैं। सबको व्यूज के लिए वीडियो बनानी है, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो। भिखारी बोलते थे ये पाकिस्तानियों को। अगवानी तो खैर इनके दोस्त है, बांग्लादेश को पता नहीं क्या क्या बोलता रहा है ये इसका सोशल मीडिया है हिंदुस्तान का। कोई पूछने वाला नहीं। आप देखें ना, जसप्रीत बुमराह पे कोई फाइन नहीं लगा, उसने बोना बोला, स्टम माइक पे गालियां दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अबे भाई, तुम्हारे मेरे मुंह से निकलता है फिर कुछ, कौन इनको फाइन करेगा। दूसरी तरफ आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो भाई 2026 वर्ल्ड कप का शेड्यूल ऐलान हो गया, उसमें क्यों आप एक ग्रुप में आ गए? क्योंकि करते तो आप ही है ना सब कुछ। पाकिस्तान इंडिया का एक ग्रुप क्यों है? वो 7 फरवरी को क्यों मैच खेलेंगे? आपको तो नहीं खेलना, आप ना खेलो, क्यों इस ग्रुप में आ गए? दूसरे ग्रुप में जाते। पैसा चाहिए, पैसा। ये पैसा, जय शाह, मैं बता रहा हूँ ना, ये जय शाह बिल्कुल जमीन के अंदर घुसा के छोड़ेगा अपने मुल्क की टीम को। ये सियासी लोग हैं, इसका बाप सियासत करता है। इंडिया वालों की समझ में नहीं आ रही अभी। ये देख लें आप, अभी वनडे टीम, टेस्ट टीम का क्या हाल हुआ। कुछ अर्सा, मैं कह रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो जाए, फिर आप देख लीजिएगा अपनी टीम का हाल। इतनी जो बड़ी बड़ी बोंगे मारते हैं ना, फिर सब समझ में आ जाएगा आपको। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, वर्ल्ड कप में क्यों एक ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया को शामिल किया गया? बाकी सारी 3 टीमें 4 टीमें और छोटी हैं। इस ग्रुप से तो जाहिर है, हमारे वाले से तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया ही जाएगा अगले राउंड में। लेकिन आप क्यों आए? आपको तो हैंडशेक नहीं करना, आपको मैच नहीं खेलना, आपको क्रिकेट में सारी सियासत घुसानी है। तो भाई ये तो आपके हाथ में है। आप बीसीसीआई के चेयरमैन है, प्लस आईसीसी के चेयरमैन है। आपने क्यों रखा है एक ग्रुप में? मत रखो, क्योंकि करोड़ों रुपए आते हैं एक मैच से, करोड़ों रुपए। ये किसी को नहीं समझ में आएगी। बस पैसों का गेम है सारा, और कोई गेम नहीं है। लुब लुबाब सारी बातों का ये है कि इंडिया 2-0 से वाइट वॉश हो गया, बहुत जलील हुआ।
जब इनकी मीडिया को देखो तो अच्छा भी लग रहा है, सही हुआ, बिल्कुल कोच ने भी सही बोला है अफ्रीका के। लेकिन ओवरऑल देखो तो इंडिया इतनी बुरी टीम नहीं थी, ना है, जितना बुरा इन्होंने अभी टेस्ट सीरीज खेली है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।